अब फिफ्थ पॉइंट क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड नेट ऑन 1/4/21 वॉज 10,000। अब आप एक चीज देखो, हम लोगों ने ना सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कर ली थी कल वाले क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे इस केस में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये ओपनिंग बैलेंस शीट। फिक्स एसेट कितने दिख रहे हैं, ओपनिंग में 5 लाख के फिक्स एसेट हैं। अब एडजस्टमेंट गिवन है, कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड ऑन 1/4/21 वॉज 10,000। मतलब जो असेट अपन ने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। अब है ना, आप चेक करो एक बार रिसिट एंड पेमेंट में, ये सेल ऑफ असेट देखो कितना दिख रहा है, बोलो इसका क्या मतलब हुआ, 2,000 का क्या है, लॉस है, समझे बात को। तो अब कैसे अकाउंटिंग करें बोलो इसकी, हाउ शुड वी डू अकाउंटिंग, कैसे करें बोलो इस चीज की। एक्सपेंडिचर में कितना लिखें, 2,000 का प्रॉफिट की लॉस, लॉस तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाओ फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लिखो इधर टू लॉस ऑन सेल 2,000। अच्छा, अब फिक्स एसेट की बैलेंस शीट में क्या पोजीशन आएगी वो चेक करो। कुछ फिक्स एसेट परचेज हुए हैं क्या, नेट 5 लाख के थे, बेचा कितने का, 10,000। अभी डेप्रीशिएशन देखते हैं आगे, कोई डेप्रीशिएशन की इंफॉर्मेशन है क्या। फिक्स एसेट बाद में लिखते हैं एक बार, अपन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाओ एक बार। डेप्रीशिएशन क्या रेट पे, 10% ऑन फिक्स एसेट। अब डेप्रीशिएशन की रेट कितनी है, असेट कितने के थे, 5 लाख में से कितने का असेट बिक गया, तो कितने का असेट, नीचे वर्किंग नोट लिखो एक बार, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। अब लिखो आप असेट बैलेंस, कितना बचेगा बैलेंस, 4,90,000 रुपए। ₹49,000। अब बताओ ये 49,000 की अकाउंटिंग कैसे करें, कहां लिखें 49,000 बताओ, ये 49,000 कहां लिखें, तो इनकम एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीशिएशन, इधर लिखो अप टू डेप्रीशिएशन 49,000। और बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितना लिखोगे, 4,90,000 माइनस 49,000 रुपए, कितना आता है, 4,41,000। क्लियर है। तो अब अपना फिक्स एसेट का अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट है। डेप्रीशिएशन अपन ने लिख लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब देखो अकाउंटिंग को अगर अपन मैच भी करें, देखो सुनना, आपकी ओपनिंग बैलेंस में फिक्स एसेट कितने हैं, देखो समझो अकाउंटिंग को मैच करते हैं अपन लोग। ओपनिंग बैलेंस में फिक्स एसेट कितने हैं, रिसिट एंड पेमेंट में कितने का इनफ्लो दिख रहा है, 8,000। 2,000 का लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक हो गया, 49,000 का डेप्रीशिएशन बुक हो गया, और देखो फिक्स एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने आ गए, मैच हो गया पूरा फिगर। समझ में आया, एनी डाउट। अगला पॉइंट पढ़ो। ये वाला कर चुके थे अपन लोग 7 पॉइंट, डोनेशन वाला पॉइंट कर चुके थे अपन लोग कल वाली क्लास में। नेक्स्ट
परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 15 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 था। और एक नीचे वाला 10th वाला पॉइंट और पढ़ लो, इसी के साथ लिंक है पॉइंट। द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लब की एक पॉलिसी होती है कि कहां चार्ज करना है। ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनन इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब ये सब एक तरह से कंज्यूमेबल आइटम है। मतलब जितना भी इनका परचेज है क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको ध्यान है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम वाला बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो क्लब क्या करता है, जितनी भी परचेज होती है उसको कहां चार्ज करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है हमको, परचेज कितना है 15 लाख। तो लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, इनका ओपनिंग स्टॉक है क्या, वो चेक करो क्वेश्चन में। ये जो कंज्यूमर आइटम है ना, इनका ओपनिंग स्टॉक है क्या, वो चेक कर लो। ये देखो, ये स्टॉक गिवन है, दिख रहा है 3,80,000 का स्टॉक। देखो आप एक चीज समझो, ये केस है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लॉ एंड क्लब। ये कोई क्लब की बैलेंस शीट है, रिसिट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर क्लब का है। तो इस क्लब के पास ओपनिंग स्टॉक कटलरी का पड़ा है, क्रॉकरी का पड़ा है, ग्लास का है, ये सब ओपनिंग स्टॉक पड़े हैं। कुछ खरीदे और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। या तो अकाउंटिंग में क्या करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे कर दो, आप ओपनिंग स्टॉक 380 लिख दो, परचेज लिख दो और इधर क्या लिख दो, तो ऑटोमेटिक कंज्यूम आ जाएगा। या कंज्यूम का फिगर वर्किंग नोट में निकाल लो और नेट डेबिट कंज्यूम कर लो। या तो इनकम ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग लोगे तो ऑटोमेटिक कंज्यूम बच जाएगा ना, या फिर अपन कंजम्पशन फिगर निकाल के डायरेक्ट डेबिट कर लें। तो अब आप देखो स्टॉक कितना दिख रहा है आपको, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो स्टॉक 3,80,000 रुपए। स्टॉक लिख दिया 380। अब लिखो स्टॉक कंज्यूम इक्वल टू, वर्किंग नोट में स्टॉक कंज्यूम इक्वल टू लिखो ओपनिंग स्टॉक 3,80,000 एड परचेज, कितने की परचेज है, कितने क्लोजिंग स्टॉक है बताओ, 2,10,000। तो लेस कर दो 2,10,000 रुपए। कितना आ रहा है कंज्यूम बताओ, 16 लाख। ये आ रहा है क्या चेक करना, 1670 ही आ रहा है क्या, यही फिगर आ रहा है, एक बार चेक कर लो आप कैलकुलेशन, ये आ रहा है। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अपने बनाया था, अब उसमें ओपनिंग और ये मत लिखना, अगर डायरेक्ट 1670 लिख रहे हो तो। और ये स्टॉक कहां लिखोगे बताओ, 2,10 का, 2,10,000 कहां लिखोगे, तो क्लोजिंग में जाओ, लिखो क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 रुपए। और इधर लिखो टू स्टॉक कंज्यूम, कितना कंजम्पशन हो, 16,70,000 रुपए। समझ में आया। ओपनिंग अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, परचेज और उनका जो डिफरेंस है वो कंजम्पशन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। सारे एडजस्टमेंट हो गए, चेक करो, देख लो ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन कहीं भी टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक। अगर आपकी अकाउंटिंग क्लियर है तो आपको समझ में आता जाए कौन सी चीज कहां लिखनी है हमको। अब इसके बाद आप चेक करो आगे,
एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब वन बाय वन चेक करो। फिक्स एसेट की अकाउंटिंग हो गई क्या? स्टॉक की अकाउंटिंग हो गई, फिक्स एसेट की हो गई, स्टॉक की हो गई है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये 12% क्या चीज है बोलो? 12% इंटरेस्ट की रेट है। 5 लाख का 12% निकालो। अब ये 60,000 रुपए, सुनना मेरी बात ध्यान से, 60,000 की आपकी इंटरेस्ट इनकम है। 5 लाख का अच्छा बताओ, ये 5 लाख सबसे पहले और कहां देखने चाहिए हमको? ओपनिंग बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ओपनिंग में लिखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट डाउन इन ओपनिंग बैलेंस शीट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और 5 लाख का 12% कितना आता है? अब ये इंटरेस्ट क्या है? आपकी इनकम है इस साल की। अब मान लो 60,000 की बजाय लेट से रिसिट एंड पेमेंट में 20,000 की एंट्री दिख रही हो। अगर आपको रिसिट, अच्छा रिसिट एंड पेमेंट कहां पे देखूं? पेमेंट साइड देखोगे, रिसिप्ट साइड देखूं? मान लो 20,000 की एंट्री दिख रही हो, तो 40,000 क्या होगा? मेरी बात फिर सुनना, अपने को 60,000 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए था। मान लो रिसिट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड 20,000 की एंट्री, अभी कितनी दिख रही है देखा ही नहीं मैंने, मान लो 20,000 की दिख रही हो, तो 40,000 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग की अक्रूड? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट बोलोगे इसको? अक्रूड इंटरेस्ट है ना ये तो। और असेट आएगा लाइबिलिटी साइड, असेट में। अच्छा मान लो अगर 80,000 की एंट्री दिख रही हो, अगर 80 की एंट्री दिख रही हो रिसिप्ट में, तो 20,000 एडवांस है, और वो क्या चीज होगी? लाइबिलिटी। अब देखो रिसिप्ट में कितने की एंट्री नजर आ रही है? इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? 58, मतलब 2,000 क्या चीज है आपकी? अक्रूड। अक्रूड कहां लिखोगे? और ये इंटरेस्ट रिसीव अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो वहां पे टू इंटरेस्ट लिखे या बाय इंटरेस्ट लिखे? बाय इंटरेस्ट। 58,000 लिखना है, 58 लिखना है, 60 लिखना है? 60। 2,000 का अक्रूड है, तो लिखो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लिखो बाय इंटरेस्ट। एड अक्रूड इंटरेस्ट, तो आउटर में लिखो 60,000 रुपए। और ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो अक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा 5 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टार्टिंग में थी, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कर ली हम लोगों ने। अब क्लोजिंग में 5 लाख लिखना है नहीं लिखना है वो डिपेंड करे रिसिट एंड पेमेंट में कहीं रिसिप्ट तो नहीं हुआ, बेच तो नहीं दिया अपन ने भाई। अगर अपन ने मान लो कुछ बेचने की एंट्री होगी तो कम करना पड़ेगा, और रिसिप्ट साइड कोई भी एंट्री नहीं है, तो एज इट इज 5 लाख। अब चेक करो रिसिप्ट साइड कोई सेल की एंट्री तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कोई सेल की एंट्री नहीं है, मतलब क्या होगा? तो 5 लाख वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख रुपए। ये भी हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला एडजस्टमेंट। वापस समझाओ, ये हो चुका है अपना सब्सक्रिप्शन वाली अकाउंटिंग पूरी कर चुके हैं अपन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की हो गई थी कल, अपनी चेक करना, नहीं इंश्योरेंस की बाकी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,000 रुपए का प्रीपेड नजर आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपए प्रीपेड है, कहां लिखें? 1,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस कहां लिखे? ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? कहां लिखें? तो लिखो ओपनिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अब आप पेमेंट साइड देखो, इंश्योरेंस क्या पोजीशन है? ये रहा इंश्योरेंस 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पेमेंट इस साल किया है अपन ने। प्रीपेड कितना था? अच्छा प्रीपेड पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो पिछले साल दे दिया होगा अपन ने। कौन से साल के लिए? जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ कितना इंश्योरेंस राइट ऑफ करूं मैं? 5,000 तो अपन ने पे किया और 1,000 पिछले साल पे कर दिया था, तो कितना होगा?
तो लिखो अप टू इंश्योरेंस 6,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लिखो अप टू इंश्योरेंस 6,000। और क्लोजिंग में असेट में लिखेगा कुछ नहीं आएगा, हो गया खत्म प्रीपेड वाला। आगे देखो, क्रेडिटर कितने हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर 1,12,000 रुपए। अब 1,12,000 के क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको क्या देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। अब पेमेंट किया नहीं किया वो कहां पता लगेगा, तो पेमेंट में देखो क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है क्या, 15,20,000 रुपए। अब बताओ सर 1,12,000 रुपए देना बाकी था और 15,20,000 का पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर नेगेटिव में आ जाएंगे। इस साल क्रेडिटर कहां से पता लगेंगे, इस साल परचेज हुआ है ना, परचेज गिवन है ना आपको इस साल का, 15 लाख का परचेज नहीं था अपना, ये 15 लाख का परचेज था। तो 1,12,000 के ओपनिंग थे, 15 लाख के खरीदा इस बार सामान, तो 1,12 प्लस 15 लाख करो, क्लोजिंग 16,12,000 दिखने चाहिए, बट पेमेंट कितना हो गया, 15,20,000, तो माइनस कर दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग क्रेडिटर 1,12 के 15 लाख का अपन ने परचेज किया है, तो लिखो आप वर्किंग नोट में क्रेडिटर एज ऑन March 31, 22, देखो ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं, 1,12, कितनी है परचेज, कितना पेमेंट कर दिया, तो कितना आ रहा है क्रेडिटर का बैलेंस, कितना आ रहा है ये 92,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर 92,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर 92,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर 92,000। समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रीपेड हो गया, क्रेडिटर हो गया, सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, एंट्रेंस डोनेशन ये भी हो चुका है, पेंडिंग मेंबरशिप कल किया था अपन लोगों ने। ग्रेचुटी फंड कितने, ग्रेचुटी फंड है 1.5 लाख। अब ग्रेचुटी फंड बताओ एनपीओ की क्या होगी, वो असेट की लाइबिलिटी, तो ग्रेचुटी फंड मतलब एक तरह से इसके पास जमा है पैसा, तो ग्रेचुटी फंड आप लिखो लाइबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब एक फंड अकाउंट, एक फंड बना रखा है ग्रेचुटी के नाम का, जो रिटायरमेंट पे कर देंगे स्टाफ को 1.5 लाख रुपए। अब पेमेंट हुआ नहीं हुआ ग्रेचुटी फंड का कैसे पता लगेगा, पेमेंट साइड चेक करो, ग्रेचुटी फंड का कोई पेमेंट हुआ क्या, हुआ क्या नहीं, तो क्लोजिंग में वापस कैरी फॉरवर्ड करो इस लाइबिलिटी को, ग्रेचुटी फंड एज इट इज क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड करो, ग्रेचुटी फंड क्लोजिंग में लिखो, लिख लिया। तो अब ये वाले एडजस्टमेंट भी सारे हो गए अपने, ये हो गए सारे पॉइंट वाले एडजस्टमेंट हो गए। अब किस पे जाना पड़ेगा, अब रिसीट एंड पेमेंट पे आ जाओ ऊपर। अब 1 बाय 1 चेक करो, ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000, बैंक का, ये कहां लिखेंगे बोलो, ये कहां लिखें, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस 10,000 और 3850। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, लिख लिया। सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है, एंट्रेंस डोनेशन हो चुका है, इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, सेल ऑफ असेट की अकाउंटिंग कर चुके हैं, लॉस बुक किया था अपन ने, मिसलेनियस इनकम
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखो, बाय मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम, रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, मतलब ये हमने कुछ सेल किया होगा, उसकी रिसिप्ट है, तो डायरेक्ट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसिप्ट्स। इन सबको ऐड कर लो, भले एक साथ ही लिख लो, 1070 प्लस 510 प्लस 18, सबको एक साथ ऐड करके लिख लो आप। इन सबको ऐड करके लिख लो। लिखा? लिख दिया? सैलरी, सैलरी हो गया था क्या? क्रेडिटर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो लिखो टू प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चों में। पोस्टेज लिख दो, टेलीफोन, ये कुछ भी नहीं हुआ है तो सारे खर्चे लिखते हो, टू पोस्टेज, टू टेलीफोन, टू रिपेयर, टू गार्डन टेबल लिनन, ये सब एज इट इज लिखते जाओ। टू क्रॉकरी कटलरी, गार्डन अपकीप, मेंबरशिप फी, ये सब पेमेंट साइड लिखते जाओ, मतलब एक्सपेंडिचर साइड लिखते जाओ ये सारी चीजें। और इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ है ना शायद, हो गया था तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखना है ना। ये सारे एक्सपेंडिचर, क्लोथिंग जो कैश है ये क्लोथिंग बैलेंस शीट में लिख लेना। ये सारे खर्चे एक्सपेंडिचर साइड लिख लो आप।